नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक महल जैसा घर दिखाते हैं। इस किसान भाई ने बहुत मेहनत के बाद ये घर बनाया और ये 13,000 गज में बना हुआ मकान है। बाकी हम इन्हीं से जानते हैं, भाई लोग खड़े हुए हैं इन्हीं से। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। आज हम मेरठ आए हुए थे, यहाँ से गुजर रहे थे, देखा आपका इतना शानदार आलीशान महल जैसा घर जी, और आपके पास आए हैं और आप तैयार भी हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शूट के लिए। मोस्ट वेलकम। तो ये इतना भव्य जो बनाया हुआ आपने, कितने क्षेत्रफल में बना हुआ आपका ये जो बाउंड्री के अंदर जो है हमारा, वो 12,000 गज है। 12,000 गज जी जी। और 500 गज हमने इधर बाहर छोड़ी है जी, और 500 गज उधर बाहर छोड़ी है हमने। बाहर छोड़ने की क्या वजह है? अगर कल को रोड चौड़ा होने लगे जी, तो इसलिए छोड़ी है, दीवार तोड़नी ना पड़े हमें। दीवार भी और खूबसूरती भी है। पेड़ पौधे जो आपने लगाए हैं, अशोक के पेड़ लाइन से लगाए हुए जी हैं। बिल्कुल लग रहा है भाई, देखो एक इतना शानदार जो ये महल कह लो आप, हवेली कह लो इसको, और बड़े साइज की कोठी कह लो आप इसको। आपके गेट पे खड़े हैं। अंदर चलने से पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम सलमान चौहान है। मैं नन्हे प्रधान जी का बड़ा लड़का हूँ और ये मेरे छोटे भाई हैं और ये कोठी है उन्हीं की है। हाँ, आज प्रधान जी है नहीं तो आप मिल गए हो जी। चलो, नई पीढ़ी का जमाना है तो नई पीढ़ी से आज देखते हैं आपके इस आलीशान घर को। भैया ये चारों तरफ आपने ये पक्का चारों तरफ ही बनाया हुआ है। ये फुटपाथ है घूमने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक। जी। अच्छा, ये पेड़ जो लगे हुए हैं कितने शानदार पेड़ हैं। ये पेड़ कौन सा है? ये चीड़ के पेड़ है। चीड़, पाइन। ये दोनों तरफ आपने हैज जो लगाई हुई है, बाढ़ लगाई हुई है, कौन सा पौधा है ये? फाइकस पांडा। ये फाइकस है। अच्छा, ये कुछ पौधा मेरे को नया सा लग रहा है, ये क्या चीज़ है? ये इलायची का पेड़ है। इलायची है जी। छोटी इलायची, बड़ी इलायची? वो तो ये तय करेगा। अच्छा, जब इस पे आएगा फल तब पता लगेगा। जी, जी। ये दूसरे पेड़ कौन से हैं? ये हार श्रृंगार के पेड़ है दोनों। ये बाई में काम आते हैं, दर्द में। अच्छा, गठिया के दर्द में ये काम आता है। तो आपने मेडिसिन के पेड़ भी लगाए हुए हैं। और ये दूसरे पेड़ जो है ये फाइकस बोले, बोतल पाम बोलते हैं। अच्छा, बोतल पाम है। अच्छा, इस पे क्या आ रहा है? ये इसका फल भी आता है क्या? इसका ये फल नहीं कह सकते हम, इसका बीज बोल देंगे। अच्छा, बीज है ये। जी जी। अच्छा, आपने, मैं देख रहा हूँ ये इतना बड़ा डीजी सेट यहाँ रखा हुआ है जी। इसकी जरूरत पड़ती है? हाँ, जरूरत पड़ती है। कितने किलोवाट का है ये? 15 किलोवाट का है। 15 किलोवाट है जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या? आदमी नहीं, बिल्कुल, देखो अपने कंफर्ट के लिए आदमी करता है। ये महिंद्रा कंपनी का आपने लगाया हुआ है। जी। तो रात को लाइट जाती है यहाँ पे? नहीं, रात को जाती नहीं है। अमूमन जब बरसात होती है जी, तब जरूरत पड़ती है ज़्यादातर, या घर में कोई फंक्शन है जी, तब जरूरत पड़ती है। यहाँ लाइट कितने घंटे आती है गांव में? लगभग 18 घंटे। 18 घंटे। उसके बाद इसकी जरूरत पड़ती है? नहीं, इन्वर्टर है, फिर सोलर लगा रखा है। अच्छा, सोलर कितने किलोवाट का आपका? ये हमारा 10 किलोवाट का है। 10 किलोवाट है। और इन्वर्टर? इन्वर्टर हमारे 15 किलोवाट के हैं। 15 किलोवाट। जरा दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये अलग से आपने ये बनाया हुआ है? जी। ये ड्राइंग रूम है। ये मतलब घर की जो फालतू की कोई भी चीज होगी, अच्छा, जो हमें यूज नहीं करनी जी, और कभी कभी यूज करनी है, वो ज्यादातर इधर ही रहते हैं। तो मतलब ये स्टोर भी हो गया आपका, आपके बैटरी भी यहीं लगे हुए हैं? बिल्कुल, ये है सब। और आवाज भी आ रही है, इसकी चार्जिंग की आवाज आ रही है। सोलर से चार्ज हो रहा है। जी 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 जी। और ये सारा आपने बैटरी भी लगी हुई है, आई थिंक 15-20 बैटरी तो होंगी ये? जी, 19 बैटरी। 19 बैटरी हैं। इन्वर्टर जो है हमारा ये सोलर वाला, हाँ, ये है हमारा 15 किलोवाट का। 15 किलोवाट है। और जो हमने सिर्फ इसकी और स्ट्रीट लाइट जो है हमारी, हाँ, हाँ, उसके लिए हमने 3.5 किलोवाट का अलग लगा रखा है। वो इलेक्ट्रिक से चार्ज होने वाला, वो भी सोलर है? ये सोलर से भी चार्ज होता है। अच्छा, दोनों ही है, मतलब सोलर इन्वर्टर है आपका, इलेक्ट्रिक से भी होता है आपका और आपका बिजली से भी, मतलब सोलर से भी और बिजली से, दोनों से होता है। अच्छा भैया, ये चारपाई पे क्या है? मैं देख रहा हूँ हल्दी भी सूख रही है, आपके यहाँ गुड़ भी सूख रहा है जी, और शक्कर भी है जिसको हम देसी खांड बोल देते हैं जी जी। तो कुछ ना कुछ, मतलब ये आप यहाँ पे अपना स्टोर है, बरसात है, कहीं ना कहीं मॉइस्चर आ जाता है, उस वजह से आप इसको सुखा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। अच्छा, स्टोर रूम भी यहीं बनाया हुआ आपने? बिल्कुल। जो घर का अनाज वगैरह राशन होता सब इसमें रखते हैं आप? मतलब जैसे घर के बाहर हम एक घेर हुआ करता था पहले गाँव में, उस तरह से आपने यहाँ पे ये बनाया हुआ है? पहले कह देते थे सीधी भाषा में कोठड़िया। हाँ,
जी। पर भाई साहब इन लोगों के तो इतने मकान नहीं होते जितनी आपकी कुठड़िया जिसका जितनी देखो बड़ी है। जैसा मिजान जी, होता जी, है जी, वो उसके हिसाब से। अच्छा मैं देख रहा जी। हूँ आपका जो ये बना हुआ है जी घर, जी। इसमें एसी ही एसी नजर आ रहे हैं मेरे को। जी जी। कितने एसी लगाए हुए हैं आपने यहाँ? 15 एसी हैं। 15 एसी। जी। और कमरे कितने हैं यहाँ पे? 16 है टोटल। 16 कमरे। जी। 16 कमरे 15 एसी। कुछ एक ड्राइंग रूम है, मतलब उसमें सामान स्टोर घर का, अच्छा खाने पीने का सब अच्छा, चीज़। तो उसमें एसी नहीं लगाया, बाकी हर कमरे में एसी है। जी। मैं देख रहा हूँ ये पीछे भी बाग बगीचा लगा हुआ जी आपका। जी, वो ग्राउंड असल में पीछे जो हमने बनाया है जी। लेडीज अच्छा, के लिए महिलाओं पार्क को है। उधर बैठने के लिए पार्क है महिलाओं के लिए। अच्छा, ये आपने वाटर कूलर भी लगाया हुआ है। जी, फ्रिज है 100 ये जो 100 लीटर का है। हाँ, मतलब जो कोई मिलने आ रहा है आपके गेस्ट, मतलब कोई आता है, काम करने वाले पार्क में भी काम करते हैं, तो उनके लिए पानी का ठंडा इंतजाम किया हुआ आपने। और जैसे आसपास खेत हैं, आपको हाँ, पता हाँ। है, तो मतलब जो पब्लिक काम सेवा करते की हैं, हुई है public- आपने ये। बिल्कुल जी भाई साहब, ये पोर्च बनाया हुआ आपने, पंखे भी पोर्च में 3-3 पंखे लगा रखे हैं आपने, और कुर्सियां डाली हुई हैं, विजिटर्स चेयर है जी। और आपका ये पार्क जो है, इधर पार्क है, कितने बीघे में पार्क है आपका? 4 बीघे में पार्क है। और 12 बीघे में आपका बाउंड्री के अंदर ये सारा घर बनाया हुआ आपने। बिल्कुल जी। अच्छा, ये जो बाग है आपका, जी, तो बाग कितने बीघे में है? बाग 4 बीघे में है। 4 बीघे में। कौन कौन से फल के पेड़ लगाए हुए हैं? इसमें अलीची के हैं, अमरूद के हैं, अच्छा, और जामुन है जी, आम है। मतलब घर इस की बाग जरूरत में। के लिए सभी आपने यहाँ पे लगाए हुए घर हैं। की जरूरत तो 2 पेड़ में भी पूरी हो जाएगी, पर इतने सारे क्यों लगाए आपने ये? जिससे कि हम किसी के काम आ सकें, फल के लिए भी। मतलब लोग खुद आके लोगों तोड़ के। कर खा लेते हैं हाँ, यहाँ पे। खूब। और मैं देख रहा हूँ आपने गेट भी खुला छोड़ हाँ। रखा आपने, किस लिए? भाई हर आदमी सोचता है यार मैं अपने गेट में बंद करूं, आराम से सुकून से दोपहर की नींद लूं। आपने गेट, लोग भी आते होंगे यहाँ पे दोपहर में। बिल्कुल। तो अभी कौन कौन से फल आ रहे हैं आपके यहाँ? अभी अमरूद है फिलहाल। इधर आपने देखा वो अपना टेनिस कोर्ट भी बना रखा है वहाँ जी पे, जी खेलते हैं। ये आपका पार्क है। जी। इसमें आप क्या करते हैं पार्क में? इसमें खेलते भी हैं हम। अच्छा, खुद खेलते हैं जी। और भाई साहब, इतने बड़े पार्क को तो मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है। कौन देखता है? इतने पेड़ पौधे इतने तरीके से आपने काट रखे हैं अच्छे तरीके से। तो कितने माली लगाए हुए हैं आपने यहाँ? माली तो खैर एक ही है जो लगा रखा है जी। पर लेकिन हम साथ में लगते हैं खुद। अच्छा, आप हम सारे अपने आप लोग से- लगे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड क्या आपकी? मेन तो खैर प्रधान जी ही करते हैं। मतलब ये तो घर आपने बनाया, पुश्तैनी आपकी बैकग्राउंड क्या, फार्मर हैं या कोई बिजनेस था? किसान, पहले किसान थे जी जो हमारे बाबा थे जी। हमारे जो वालिद साहब हैं, हाँ, और हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं जी। सबने मिलकर हाँ। बिजनेस स्टार्ट करा। अब कौन कौन से बिजनेस हैं आपके? भट्टे हैं सबसे पहले तो। अच्छा, आपके भट्टे हैं। जी, ईंटों के भट्टे। जी, फिर जी। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। अच्छा फिर पेट्रोल पंप भी हैं। जी उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो धागे का हैंडीक्राफ्ट जी, जी। होता है वो भी काम है। बिल्कुल ठीक बात है और भैया। बिना मोबाइल का पैसे शोरूम भी कमाए है। तो देखो इतना बड़ा नहीं, क्योंकि कई करोड़ की इन्वेस्टमेंट है इसमें जी जो आपने ये बनाया। जो पैसा लगाता है उसको पता लगता है, बाहर वाले तो बस देखते हैं भाई हाँ ठीक है बना लिया। बिल्कुल। बाकी जिसने लगाया, ये बताओ इतने बड़े को बनाने में समय कितना लगा था? 8.5 साल के आसपास लगे। 8.5 साल। भैया बच्चा पैदा होके स्कूल जाके तीसरी क्लास में आ जाता है 8.5 साल में, जी। और आपको इतना समय इसको बनाने में लगा। कमाते रहे, लगाते रहे। मतलब अच्छा, कमाते रहे और लगाते रहे, रहे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफी बड़ी काफी थी। जी। तो यहाँ पे आपके यहाँ फल के बताए, इधर मैं देख रहा हूँ इधर अलीची के पेड़ हैं। लीची पेड़ है जी, आपके। ये 5 पेड़ अलीची के हैं। जी, लीची है, इधर भी लीची है देखो। जी, ये लीची ये लगी हुई लाइन है। पूरी रो जो है लीची अमरूद की। है। फिर 2 रो है अमरूदों की। हाँ, और आम भी है। फिर आम है। आम सभी तरह का है ज्यादातर। जी जी जी। अच्छा, ये पाम जो लगे हुए हैं, जी। इतने बड़े पेड़ आपने छोटे लगाए थे? कितने बड़े पेड़ लगाए हम थे? लेके आए थे इन्हें 5 या 6 साल के थे लगभग ये पेड़, अच्छा, जब हम लेके आए थे। कितने लंबे थे? ये लगभग मान के चलो आप 10 फीट के आसपास। 10 फीट। इतने बड़े पेड़ को तो लाके लगाना और सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। जी। कैसे करा ये सब? बड़ी वाली गाड़ी DCM जो होती है, अच्छा, उनमें लेके आते थे। तो ये निकाले भी उससे गए होंगे, ये खुदाई करके इसके साथ जड़ जो आई हाँ, होगी वहाँ से जो आए और सारे के फिर सारे पेड़ हो गए या कोई सूखा भी था इनमें नहीं, से? कोई नहीं सूखा, सब चलते रहे। चलते रहे। और ये आपने जो ये हैज लगाई हुई है, फाइकस पांडा है ये? जी 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 तो भाई साहब ये लगी हुई है 6-6, 8-8 इंच पे आपकी लगी हुई है। जी। तो इसमें तो हजारों पेड़ लग गए होंगे ये वाले, हाँ, है ना? हजारों से भी ज्यादा और है। ये घास की कटाई कैसे करते हो? मशीन है वहीं, मशीन है, बिजली वाली है या कैसी है?
और इतने शानदार करके आपने ये पांडा, ये बड़े वाले पेड़ हैं, यही पेड़ है लेकिन इसको गोलाई में काटा गया है। जी जी जी। और चारों तरफ मैं देख रहा हूँ आपने ये गुलाब, इसमें देखो चारों तरफ गुलाब की ही थीम है आपके यहाँ पे। जी। आसपास ये सारे गुलाब यहाँ भी लगे हुए हैं, उधर भी लगे हुए हैं। बिल्कुल। और आपने लीची के बाद में ये 2 पेड़ कौन से हैं? जामुन। जामुन है और उसके बाद फिर आम के पेड़ आम है। है। मतलब ये 6 पेड़ आपके फिर आम के हैं। जी। ये कौन सी नस्ल का आम है भैया? पहला तो ये रटोल है। रटोल आपके यहाँ की नस्ल है, क्योंकि रटोल पास में पड़ता है बागपत जी, में, जी, है ना? उसका वहाँ की अच्छी एक नस्ल अच्छी मानते नस्ल हैं। निकाली गई है रटोल हमारे आम की। क्षेत्र में जो जी जी। उसकी और अमरूद अच्छी- कौन सी नस्ल का लगाया हुआ आपने? अमरूद फर्रुखाबादी। फर्रुखाबादी। जी। और लीची कौन सी है? लीची का मुजफ्फरपुर से मंगाई या देहरादून से मंगाई? नहीं, मुजफ्फरपुर से मंगाई। हाँ, मुजफ्फरपुर की लीची, बिहार में मुजफ्फरपुर है, जिला पड़ता है वहीं की नॉर्थ है। बिहार का। और वहाँ बहुत मशहूर है वहाँ की लीची की खेती। मैं पर्सनली वहाँ गया हूँ और मैंने वहाँ बाग देखे हैं लीची के। अच्छा सलमान भाई, जी ये 3 भाई भी खड़े हैं, जी। आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? हमारी फैमिली में सबसे पहले तो हमारे बड़े पे जो 5 हैं, जी हमारे ताऊ हैं, जी। फिर प्रधान जी हैं। अच्छा। 5 भाई हैं। आपके पापा, हमारे आपके पापा ताऊ? जी हमारे ताऊ, हमारे पापा, हमारे चाचा, जी जी। 3 चाचा हैं। मतलब 5 पापा, भाई हैं आपके फिर- फादर साहब। तो पांचों फैमिली यहीं रहती हैं? एक जो बड़े हैं ताऊ हमारे, वो अंदर रहते हैं, गांव में रहते हैं। जी। तो 4 आपके चाचा ताऊ यहाँ रहते हैं, जी। पापा। चाचा और पापा। अच्छा, आप कितने भाई हो? टोटल जो ताऊ के लड़के हैं वो 6 हैं। अच्छा। फिर हम 3 भाई हैं। फिर हमसे जो चाचा हैं छोटे पापा से, उनके 5 लड़के हैं। फिर उनसे छोटे जो हैं उनके 1 लड़की है। आपकी सिर्फ। शादी हो गई? जी। आपके कितने बच्चे हैं? 3। तो नई पीढ़ी में कितने बच्चे हो गए? मतलब चाचे ताए की शादियां तो कई नहीं, लोगों की हो गई होंगी। हाँ, जो सबसे बड़े वाले भाई हैं रिजवान जी चाचा के लड़के, जी। उनके 3 बच्चे हैं। जी। जो उनसे छोटे हैं उनके 2 बच्चे हैं। और जो उनसे छोटा है ताऊ का लड़का मनव्वर, जी। तो उसके 3 बच्चे हैं। मतलब नई पीढ़ी स्कूल जाने लगी है। जी। जो आपके भतीजे वगैरह कितने बड़े बड़े हो गए हैं वो? भतीजी है मेरी तो लगभग 14 साल की है। 14 साल की। जी। आप क्या करते हैं? मैं मोबाइल का काम है मेरा, मेट्रो प्लाजा में। मेट्रो प्लाजा में। और भैया आप क्या करते हैं? ये पढ़ रहे हैं अभी? आप तीनों भी पढ़ रहे हैं? दोस्तों, आजकल भारत में संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलते। आपको जीता जागता उदाहरण दिखा रहा हूँ। ये है संयुक्त परिवार। 4 भाई इनके चाचे ताए यहाँ रहते हैं और इतना बड़ा घर बनाया जिसमें 16 कमरे हैं और सारे ऑक्यूपाई हैं। तो इतना प्यार है सारे भाइयों में। ये चाचे ताए के हैं। आजकल होता क्या है, शादी हो गई, पत्नी कहती है अलग हो जा, ये आजकल कल्चर ज़्यादा चल रहा है। लेकिन उन्होंने आज भी जॉइंट फैमिली रहती है और इतना बड़ा, और मकान भी इनका 2 स्टोरी, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड पे भी इन्होंने बनाया हुआ है। और ये सारे भाई यहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं और एक संपन्न तरीके से अपने परिवार को संयुक्त रूप से इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आगे दिखाइए। तो ये आपका उस साइड में और इस साइड में, 2 साइड से ओपन है ये। जी। और साइड में देख रहा हूँ जुता हुआ खेत है, वो भी आपका ही है? वो भी हमारा ही। इधर भी आपका ही है? जी। तो ये पीछे जो रास्ता है, इधर भी चौड़ा रास्ता है, इधर भी चौड़ा रास्ता है। चाहे इधर से आ जाओ चाहे उधर से आ जाओ। बिल्कुल। जी। तो भैया एक तो क्रिकेट आपने खेलना हो तो क्रिकेट ग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं, आपने तो खुद ही क्रिकेट ग्राउंड बना रखा खेलते है। हैं क्रिकेट हम। अच्छा, क्रिकेट भी खेलते हैं सिर्फ आप? क्रिकेट का ही शौक है हमारे घर में। मतलब कितनी, मतलब टीम कितने लोगों की है आपकी? हमारी पूरी 11 की है। अच्छा, 11 लोगों घर की में से टीम ही है। एक टीम है हमारी। मिलकर क्रिकेट खेलते हैं सारे। जी। अच्छा, ये आपका ये छोर आ गया जी। इधर घर का दूसरा छोर। जी। छोटा गेट भी लगाया हुआ है। ये गांव की तरफ वाला गेट है। गांव की तरफ है, ट्रैक्टर जा रहा है, देखो गांव में ही जा रहा है। ये आपने एक गेट तो लगाया हुआ, अगर बड़ा गेट बंद है तो किसी को आना है, बाइक से आना है तो छोटे गेट से आ जाओ, गाड़ी से आना है तो बड़ा गेट है। बिल्कुल। भैया ये तो गेट भी कई क्विंटल का है। जी। मुझे लग रहा 15-20 क्विंटल का तो ये होगा। 17 क्विंटल 80 किलो। तो देखो मेरा कम से कम असेसमेंट सही है ना कि मैंने 15-20 क्विंटल कहा, तो 17-80 आपने एक बीज की वो बताई। आपने जुताई करने के बाद में इसमें अपना लीची वीची की तैयारी है, खेत को इसमें बीच में आप फसल भी बोते हैं कुछ? नहीं, बाग में जैसे बीच में जगह है, आप पालक और घर की सब्जियां बो सकते हैं आराम से। नहीं बो सकते हैं, पर कीड़ा कांटा ना हो। अच्छा भैया, इतने गुलाब लगाए हुए हैं और इतने सारे फूल आ रहे हैं जी। तो गुलकंद तो घर का ही बना लेते होंगे आप? नहीं, गुलकंद क्या करते हैं इन फूलों का? अब असल में जैसे 15 अगस्त था जी हमारा जी, इस पे हमें सभी स्कूलों में, मदरसों में, सब जगह गुलाब गए हैं। मतलब आपके यहाँ फ्री सेवा भैया। फ्री सेवा फूल है तो ले जाओ, फल किसी को खाना दिल कर रहा है, कोई मनाही नहीं है, अपने हाथ से तोड़ो और खाओ इजाजत से, बिना इजाजत। हाँ, मतलब खुला दरबार है, लेकिन खुला। परमिशन ले लो। परमिशन, ठीक है, मना किसी को। हाँ, ये वाला सारा ड्राइववे आपने चारों तरफ से सुबह वॉक करते हो आप इस पे? सभी।
मतलब एक हेल्दी फैमिली कह सकता हूँ। मतलब आप नेचर में रह रहे हो, प्रकृति में, और शहर वाली फैसिलिटी आपने डेवलप कर रखी है, और गांव में आपका ये घर है जी। और ये आरसीसी का बना हुआ आपका है। ये कितने फुट चौड़ा होगा ये रास्ता? ये 4.5 फीट। 4.5 फुट है जी। और पूरा अंदर घूमने में तो भाई साहब किलोमीटर ही हो जाता होगा एक रास्ता आपका ये। नहीं, 402 मीटर। अच्छा, ये 402 मीटर बाहर का नापा हुआ आपने। जी। जो मतलब घूमते हैं, जी। अगर 10 चक्कर काट लिए तो आपने 4 किलोमीटर से ऊपर आप चल लिए। जी। मतलब सारी चीजें नाप के बनाई हुई हैं। अच्छा भाई साहब, ये कौन सा पेड़ है? ये जामुन का पेड़ है। अच्छा, जामुन उधर भी थे आपके यहाँ, जामुन इधर भी है, आम उधर भी था, आम इधर भी है, जी। और गुलाब तो आपने भाई साहब चारों तरफ लगाया ही हुआ है। जी। तो ये गुलाब कहाँ से लाए थे आप, और कौन सी नस्ल है ये गुलाब की? ये किठौर से लेके आए थे हम। अच्छा, मतलब आपके पास में शाहजहाँपुर किठौर पड़ता है, वहाँ पे नर्सरियाँ बहुत है किठौर में, जी। वहाँ से लाए थे। आम आप रटोल से लाए, लीची आप मुजफ्फरपुर से लाए, और एक मुजफ्फरनगर से भी लाए हैं। अच्छा, मुजफ्फरनगर से भी लाए। वहाँ से क्या लाए आप? वहाँ से कुछ गुलाब मुजफ्फरनगर से भी आए हैं। अच्छा, ये कौन सा पौधा है? ये तुम्हारा चमेली का। अच्छा, चमेली है। ये कुछ अलग वैरायटी लग रही है मेरे को, क्योंकि मेरे फार्म पर ये कुछ अलग सा लग रहा है मेरे को। अब आपको पता ही है नस्ल कितनी भाई चेंज साहब ये बताओ, आपका ये इतना साफ सुथरी दीवार है जी। ये पेंट में ही आपका कई लाख रुपए का खर्चा आता होगा इसमें? वो तो आता ही है। और हर साल कराते हो आप इसको? हर साल। लोग यार कम से कम, कई लोग, मैं खुद कराता हूँ 5 साल से पहले, मेरी हिम्मत नहीं होती कराने की। तो ये तो एक जुनून है भाई, अच्छा बनाया तो अच्छा चमका के भी रखना है उसको। तो इसमें भी महीनों लग जाते होंगे पेंट होने में भी? 1 महीने से ऊपर लगता है। हाँ, क्योंकि घर में भी है, बाहर भी है। आप देख लो, इतना कलर यूनिफॉर्म लिया हुआ आपने, इतना शानदार आइवरी कलर रखा हुआ आपने, और आप कुछ इसमें शाइनिंग भी है, क्योंकि दूर से ही आपका घर चमक रहा था। और वही हमें खींच के लाया कि यार चलते हैं, एक बार मिलते हैं। पता लगा आपका तो बैकग्राउंड किसान का है, और मेहनत कर करके अपना ये बनाया, कमाते रहे और लगाते रहे, और आज सारी फैमिली एक साथ रह रही है। दोस्तों, ये थे सलमान भाई और उनके 3 भाई, जिन्होंने हमें अपने घर का टूर कराया। और मुझे ये एक बहुत अच्छी बात लगी कि ये डाउन टू अर्थ हैं। इतना कुछ होने के बावजूद इतने प्यार से ये हमें मिले, और इन्होंने हमारी इज्जत अफजाई भी बहुत अच्छी तरह से की। हम जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। आज आपको हमने एक छोटा सा ये ब्लॉग अपनी तरफ से बनाया और आपको जानकारी देने की कोशिश की कि भारत में ऐसे भी लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और इतने शानदार तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।